स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9 विज्ञान सब्जेक्ट के बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, 23 तारीख की है, जिसमें बेटा आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है? वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव है। ठीक है, तो बेटा देखो, नाइट्रोजन क्या है? प्रोटीन के अंदर होता है, तो वो भोजन में होता है हमारे। क्लोरोफिल के अंदर होती है। ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम मुख्य अवयव है। तो हम सब के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए क्या हो गया? नाइट्रोजन हमारे लिए आवश्यक हो गई। ओके, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। अब बेटा हमें ये तो पता चल गया कि नाइट्रोजन आवश्यक है, लेकिन हम इसका जो पौधे हैं और जंतु इसका सीधा प्रयोग नहीं कर सकते। जो वायुमंडल के अंदर उपस्थित है नाइट्रोजन, ठीक है, उसको हमें बदलने की ज़रूरत होती है। जैसे हम भोजन खाते हैं तो हम कच्चा नहीं खाते बेटा, उसको पका कर उबाल कर किसी तरीके से खाते हैं, क्योंकि हम उसको पचा नहीं सकते। ठीक है, कुछ जंतु तो पचा लेते, तो वो तो खा लेते हैं, लेकिन हमें उसे उबाल कर ही खाना होता है, हम नहीं पचा सकते। ठीक है, पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। तो फिर पौधे प्राप्त कैसे करते हैं? तो बेटा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण विधि, मतलब कि एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? भोजन को, नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी कि बेटा जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है, उसको बदलकर एक इस तरीके के यौगिक में बदल देना जिसको पौधे क्या कर सकते हैं? आसानी से ले सके। जैसे कि बेटा आपने कच्ची सब्जियां लेकर आए, उसको उबाल कर एक अलग तरीके की डिश बना दी। ठीक है, फिर उसको आप आसानी से ले सकते हो। तो इसी तरीके से पौधे भी क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसी और के द्वारा बदलने के बाद उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बदलती है? कौन बदलता है? तो फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। तो बेटा देखो, ये जड़ें दिखाई गई हैं आपको फलीदार पौधों की। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? ये इस तरीके का राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसकी जड़ों में, जो क्या करता है? इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति को करता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति करता है या फिर उसको बदल देता है। जो वायुमंडल की नाइट्रोजन थी उसको बदलकर कुछ और बना दिया। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं? ये पौधे ग्रहण कर लेते हैं। वो जो नाइट्रोजन ये यौगिक बनाते हैं नाइट्रोजन का, वो जल में घुल जाता है, फिर जल के थ्रू ये पौधों में चले जाता है सभी भागों में। और कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और कई बार क्या होता है बेटा, जब तूफान आता है, बिजली कड़कती है, तो उस टाइम पर भी नाइट्रोजन का क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वो ऐसे नाइट्रेट या मतलब नाइट्राइट में बदल जाती है। ये ऐसे यौगिक हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और पौधे इसको आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। ठीक है, अब हमने ये तो जान लिया कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको पौधे बदलने के बाद, परिवर्तित होने के बाद अन्य यौगिकों में ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से अगर करते रहेंगे तो फिर वायुमंडल की नाइट्रोजन तो एक दिन खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर इसमें कहाँ से आ रही है इतनी नाइट्रोजन? ठीक है, तो कैसे आ रही है? तो आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, मतलब कि उतनी की उतनी रहती है। तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करते हैं? नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है, मतलब कि कौन से यौगिकों में बदल देते हैं? जिसको पेड़ पौधे आसानी से ले सकते हैं। फिर यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं, और ये यौगिक क्या होते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं बदलने के बाद। पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भागों तक चले जाते हैं। जड़ों के द्वारा कैसे बेटा? जड़ क्या करती है? पानी को अवशोषित करती हैं, तो उस पानी के द्वारा क्या करते हैं? इसके सारे सभी भागों में पहुंच जाते हैं पौधों के। वहाँ पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनाए जाते हैं। फिर उस नाइट्रोजन से क्या होता है बेटा? अन्य प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं और प्रोटीन बनाए जाते हैं। जो भी जंतु और इन पौधों को खाता है जो भी जंतु इन पौधों को खाता है तो वह नाइट्रोजन पादप या प्रोटीन या अन्य यौगिकों के रूप में उन तक पहुंच जाती है। तो वो जो बेटा पौधों के अंदर गई, ठीक है, ये पौधों तो यहाँ जड़ से यहाँ तक चली गई, इसकी पत्तियों तक और इसके फल फ्रूट तक। अब यहाँ से किसी जंतु ने, हमने खाया, तो हमारे अंदर भी प्रोटीन आ जाएंगे, फिर हमारे शरीर का भी विकास अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि हमें भी शारीरिक वृद्धि के लिए बेटा, जो हमारे शरीर की टूट फूट होती है, मरम्मत होती है, उसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है,
पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। अब बेटा देखो, अब तक तो हमने जाना वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी जो वो पेड़ पौधों तक और हम तक कैसे पहुंची। अब जब अगर ये पेड़ पौधे गल सड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, या फिर हम जो कोई व्यक्ति वगैरह होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो मर जाते हैं, तो वो मिट्टी में क्या होते हैं, कुछ दिन बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। तो जो उन्होंने भोजन खाया था जिसकी वजह से उनके अंदर नाइट्रोजन था, तो वो क्या होगा बेटा, वो नाइट्रोजन कुछ दिन बाद कुछ जीवाणुओं के द्वारा वापस से किस में बदल दी जाएगी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में, और वो वापस से वायु में मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एक तरफ से तो कुछ जीवाणु क्या करते हैं, उसको मिट्टी में मिलाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु उसको वायु में मिला देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐसे चक्र चलता रहता है और इसी को बोलते हैं हम नाइट्रोजन चक्र। वो कैसे होता है डिटेल में पढ़ेंगे बेटा हम उसको भी। फिर बेटा कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में भी बदल देते हैं। ठीक है, और जो क्या होती है, वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, बराबर रहती है, मतलब जितनी आई उतनी वापस चली जाती है दूसरे तरीकों से। ठीक है, अब ये है बेटा नाइट्रोजन चक्र। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चक्र है बेटा, ये आपके 9th 10th क्लास में भी आता है ये। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो। अभी सबसे पहले क्या होता है बेटा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है। ओके, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या होता है, बिजली के कड़कने से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, वायु से मिट्टी में मिल जाती है। या फिर क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु पेड़ पौधों के क्या करते हैं, फलीदार पौधों के जो मतलब कि जड़ें होती हैं उनमें जीवाणु रहते हैं या नीले हरे शैवाल होते हैं, उसको स्थिर करके मिट्टी में मिलाते हैं। फिर जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर वो मिट्टी में मिलने के बाद क्या होते हैं, पौधों के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, जीवाणुओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पौधों के द्वारा, देखो यहाँ से पहले यहाँ जाएंगे, पौधों के द्वारा अवशोषण हो गया इनका। फिर पौधों का किसके द्वारा हो गया, जंतुओं के द्वारा पौधों को खा लिया गया। फिर पौधों के खाने के बाद बेटा जब ये जीव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो ये जीव वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर इस मिट्टी से क्या होता है, अन्य प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो इसको क्या कर देते हैं, वायुमंडल में बदल देते हैं, मतलब फिर से उसी यौगिक में बदल देते हैं जो क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन गैस बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो वापस से वायुमंडल में चली जाती है। ओके, इसको अच्छे से पढ़ना, एक बार आपको समझ आ जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। सेम और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो बेटा कौन सा जीवाणु पाया जाता है, फलीदार पौधे किनको बोला जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। फलीदार पौधे वे होते हैं जैसे कि सेम हो गए बेटा, राजमा हो गई, दाल हो गई, ये सारे फलीदार पौधे हैं। ठीक है, इनमें इस तरीके की फली लगती है जिनके अंदर फिर बीज होते हैं। ठीक है, जैसे आप मटर देखते हो बेटा वो इस तरीके की होती है, उसमें छोटे छोटे ऐसे होते हैं। ऐसे ही सेम भी आप देखते होंगे, वो भी इस तरीके की होती है। तो ये फलीदार पौधे कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें फलियाँ लगती हैं। अब नेक्स्ट, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है, तो बेटा किन किन विधियों द्वारा होता है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की विधियाँ, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कई प्रकार के जीवाणु व शैवाल के द्वारा किया जाता है, जैसे कि फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित जीवाणु राइजोबियम के द्वारा या नीले हरे शैवाल के द्वारा। इसके अलावा आसमान में कड़कने वाली बिजली के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, ये 2-3 विधियाँ हैं जिनके द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब नेक्स्ट क्या है, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है, तो नाइट्रोजन हमारे सब के लिए क्यों आवश्यक है बेटा, हमने अभी पढ़ी, हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। सभी जीवों को शारीरिक विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जैसे कि कोशिकाओं के निर्माण के लिए, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, ऊतकों की मरम्मत के लिए, टूट फूट के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, और भोजन बनाने में भी क्या करते हैं, पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। और उसको पचाने के लिए भी क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन की आवश्यकता हमें होती है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से भी लिख सकते हो जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर होती है, मतलब कि हमने यूज तो कर ली वायुमंडल से, अब वो वापस से वायुमंडल में कैसे जाती है, तो नाइट्रोजन चक्र बनाकर उसको स्पष्ट करो। तो आपको ये चक्र बनाना है कंप्लीट। ठीक है, वायुमंडल का यहाँ से आप सारा समझा दोगे इसको। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और इस वीडियो अगर ये पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।